एक बार एक गोपी यमुना किनारे बैठी प्राणायाम कर रही थी। तभी वहां नारद जी बीड़ा बजाते हुए आए। नारद जी बड़े ध्यान से देखने लगे गोपी कर क्या रही हैं, क्योंकि ब्रिज में कोई ध्यान लगाए ये बात उन्हें हजम ही नहीं हो रही थी। बहुत देर तक विचार करते रहने पर भी उन्हें समझ नहीं आया, तो वे गोपी के ओर निकट गए और गोपी से बोले, देवी, ये आप क्या कर रही हैं? बहुत देर तक विचार करने पर भी मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ब्रिज में कोई ध्यान लगाए, वो भी इस तरह प्राणायाम आदि नियमों सहित। ऐसा तो ब्रिज में कभी सुना नहीं। फिर ऐसा क्या हो गया कि आपको ध्यान लगाने की आवश्यकता पड़ गई? गोपी बोली, नारद जी, मैं जब भी कोई काम करती हूं तो काम तो कर नहीं पाती। हर समय वह नंद का छोरा आंखों से ध्यान से निकलता ही नहीं है। घर लीपती हूं तो गोबर में वही दिखता है, लीपना तो वही छूट जाता है और कृष्ण के ध्यान में ही डूब जाती हूं। रोटी बनाती हूं तो जैसे ही आटा गूंथती हूं तो नरम नरम आटे में कृष्ण के कोमल चरणों का आभास होता है। आटा तो वैसा ही रखा रह जाता है और मैं कृष्ण की याद में खो जाती हूँ। कहाँ तक बताऊं नारद जी, जल भरने यमुना जी जाती हूँ तो यमुना जी में, जल की गागर में, रास्ते में हर कहीं नंदलाला ही दिखाई देते हैं। मैं इतना परेशान हो गई हूँ कि कृष्ण को ध्यान से निकालने के लिए ध्यान लगाने बैठी हूँ। हमें तो भगवान को याद करना पड़ता है, भगवान को याद करने के लिए ध्यान लगाना पड़ता है, और गोपी को ध्यान से निकालने के लिए ध्यान में बैठना पड़ता है। गोपी की हर क्रिया में कृष्ण है। गोपी ने अपने हृदय में केवल कृष्ण को बैठा रखा है, और हमने माता पिता को बैठा रखा है, पत्नी, बच्चे, घर, बंगला, गाड़ी, व्यापार को बैठा रखा है। भगवान को घर के बाहर मंदिर में बैठा रखा है, और रात को मंदिर में ताला भी डाल देते हैं कि कहीं भगवान मंदिर से निकलकर हमारे पास न आ जाए। एक बार श्री कृष्ण के सखा सुदामा श्री कृष्ण से कहते हैं कि माया क्या है, मुझे आपकी माया देखनी है। श्री कृष्ण उस दिन बात टाल देते हैं और कहते हैं कि किसी और दिन माया दिखाऊंगा। एक दिन श्री कृष्ण और सुदामा नदी पर स्नान करने जाते हैं। सुदामा जी देखते हैं कि श्री कृष्ण स्नान करके बाहर आ गए हैं और पीतांबर पहन रहे हैं। सुदामा सोचता है कि एक डुबकी और लगा लेता हूं। उसी समय श्री कृष्ण की माया शुरू हो जाती है। सुदामा जी डुबकी लगाकर बाहर आते हैं और देखते हैं कि श्री कृष्ण जा चुके हैं और नदी में बाढ़ आ चुकी है, और वह नदी के बहाव के साथ बहे जा रहे हैं। और दूर कहीं एक किनारे पर पहुंचते हैं तो नदी से निकलकर नगर की ओर चल पड़ते हैं। उसी समय एक हथिनी उनके गले में माला पहना देती हैं। नगरवासी सुदामा को बताते हैं, आज से आप हमारे राजा हैं, क्योंकि हमारे राज्य में किसी राजा के मर जाने के बाद हथिनी जिसके गले में माला पहनाती है वही हमारा अगला राजा बनता है। उसकी शादी राजकन्या से हो जाती है और वह राजा बन जाता है। उसके 2 बच्चे हुए, लेकिन एक दिन उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। वह पत्नी की मृत्यु पर विलाप कर रहा था। तभी नगरवासियों ने बताया कि उसे अपनी पत्नी की चिता के साथ जलना होगा, क्योंकि हमारे नगर का यही नियम है। सुदामा अब पत्नी का शोक भूल चुका था। सुदामा उन लोगों को समझाने लगा कि यह नियम मुझ पर लागू नहीं होता, क्योंकि मैं इस माया नगरी का रहने वाला नहीं हूं। लेकिन वह लोग नहीं माने, बोले कि तुम्हें तो पत्नी की चिता के साथ जलना पड़ेगा। सुदामा बोला कि चलो ठीक है, लेकिन मरने से पहले मुझे एक बार नदी पर स्नान कर लेने दो। हथियार बंद लोग उसके साथ भेजे गए कि कहीं यह भाग ना जाए। सुदामा जैसे ही डुबकी लगाकर बाहर आते हैं तो क्या देखते हैं कि श्री कृष्ण तो अभी भी पीतांबर पहन रहे हैं। सुदामा नदी से बाहर आकर रोए जा रहे हैं और श्री कृष्ण सब कुछ जानते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। सुदामा श्री कृष्ण से पूछते हैं कि यह सच है या फिर जो मैंने पहले देखा वह सच था। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तुमने पहले देखा वह मेरी माया थी, भ्रम था, सपना था। जो तुम अब देख रहे हो वही सच है। मेरी माया सर्वत्र है,
लेकिन जो भक्त मुझसे जुड़ जाता है उसे मेरी माया स्पर्श नहीं कर सकती। जय श्री कृष्ण।